हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे हम जानते हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना एक इजी टास्क नहीं है। उसके लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे डेडिकेशन लगता है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस लगता है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस लगती है और एक बहुत बड़े सिलेबस को कवर करने की एक हिम्मत लगती है। तो ऐसे ही इन सारी क्वालिटीज़ को लेकर आज के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डाला और उसी के साथ सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। हमारे साथ है लवकेश। तो हम लवकेश से जानेंगे उनकी क्या कहानी रही, उनकी क्या स्टोरी रही इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने तक की, उन्हीं की जुबानी से जानेंगे। तो हेलो लवकेश, स्वागत है आपका। आप पहले अपना पूरा नाम बताइए हमारे दर्शकों को। आप बताइए आप कहाँ से हैं, एमएससी आपने कहाँ से की है और आपका सीएसआर नेट जेआरएफ का क्या रैंक है? मैम, मेरा नाम लवकेश है। मैंने एमएससी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से किया है अच्छा, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 48 है। अब की बार दिसंबर 2025 सीएसआईआर जेआरएफ है। बहुत सही। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ लवकेश, आपने काफ़ी अच्छा रैंक के साथ आपने सीएसआर नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया है। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो शुरू से शुरू करते हैं लवकेश। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि आपने कब शुरू किया था ये, और जब आपने शुरू किया, जब ऐसे था कि चलो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोचना है, आपकी शुरू में क्या थिंकिंग रही थी, कैसे आपने इस चीज को शुरू किया था, आपके इनिशियल के कुछ महीने की क्या थिंकिंग रही, स्ट्रैटेजी रही? ये मैम, मैंने जब मैं एमएससी करा था ना, तब शुरू किया था, आज से 3 साल पहले। ओके। तो मेरे एक दोस्त थे, वो बॉटनी से एमएससी करे, तो उन्होंने बताया भी एक आईएफएस है, कोचिंग देते हैं, तो यूट्यूब पे आप उनकी प्लेलिस्ट चेक करना। तो आप वहां से पढ़ के देखना, अगर आपको सीएसआईआर नेट करना है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने वहां उससे आईएफएस से ज्वाइन किया और प्ले लिस्ट में जाके मैंने वीडियो देखी, तो अच्छी लगी। वहां से मैंने स्टार्टिंग की, अपनी तैयारी करनी शुरू की मैंने। अच्छा, वहां से मैं बहुत सही प्ले बात। लिस्ट से पढ़ के मैं नोट्स खुद के प्रिपेयर कर लेता था। और जब क्लास में जाते थे मैम, जो क्लास के नोट्स होते थे, खुद के कॉपी नोट्स बना लेता था मैम। बहुत सही बात। तो देखिए, आपने पहले तो किसी किसी जगह का सहारा लिया, आपने उनके थ्रू पहले तो एक डायरेक्शनल अपना डायरेक्शन बनाया, अपने अपने पाथ को बनाया कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। सीएसआर नेट का मतलब नहीं है कि सब कुछ करना है। सीएसआर नेट का मतलब होता है कि हमें काफ़ी स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करना है और हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स आपको इसी में हेल्प करते हैं कि आप कितना स्ट्रैटेजिकली उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने बताई कि आपने अपने नोट्स लिए थे, नोट्स की वजह से हमें पता होता है कि हमने जो चीज़ लिखी है, वो चीज़ का क्या मतलब है, अपने हाथों से वो चीज़ों को लिखा है, समझ-समझ के लिखा है, तो नोट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। मैम, तो इससे इससे ही मैं आगे आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपने मान लो इस जैसे आपने इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिया था, तो क्या आपको उस अटेम्प्ट में फेलियर हुआ था? और अगर हुआ था, तो उस फेलियर को आपने कैसे ओवरकम किया? उससे अपने आप को कैसे निकाला? मैम, इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे मैम। अच्छा, तो दोनों ये में मैं हुँ। मार्क से रह गया था। तो मैंने वहां से सोचा कि अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे या और साथ में और कुछ तैयारी भी करेंगे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें एक अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा। भी हमें पहले नेट निकालना है, तो नेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। राइट, राइट, उसमें पहले कुछ कमियां थी, जैसे मैं हर टॉपिक हर यूनिट करता था। तो बाद में मैंने किया कि कुछ यूनिट्स है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं या जिनमें मेरा स्ट्रोंग है, तो मैं जो कर सकता हूँ इजिली। जैसे मेरे पास इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन थी, तो मैंने इनऑर्गेनिक की लगभग हर यूनिट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया। राइट, उसके बाद मैंने देखा कि ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, जिसमें मैं फंस सकता हूँ, उसमें मैंने वो टॉपिक लिए। जैसे कुछ सिलेक्टेड यूनिट की भी, जिनसे कुछ मार्क्स मैं उसमें गेन कर पाऊँ नेट के अंदर। राइट, फिर तीसरा मैंने ये सोचा कि अगर मैं पहले 2 अटेम्प्ट में ये करता था कि ए पार्ट को छोड़ देता था, फिर मैंने ये सोचा कि उसमें कुछ 20 क्वेश्चनों में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको हम इजीली कर सकते हैं, तो उनसे हम 15 नंबर हम गेन कर सकते हैं। तो मैंने अब की बार वो किया था, वहां भी कुछ मार्क्स बने। तो
मैंने अपनी बार जेआरएफ कर दिया। बिल्कुल, ऐसे ही आपका ऑल इंडिया रैंक इतना अच्छा नहीं आया है। आपने हर एक चीज़ को बहुत स्ट्रैटेजिकली किया है, जैसे कि अभी आपने ही बताया, आपने पहले तो कोई भी ब्रांच को कंप्लीटली नहीं छोड़ दिया। आपने ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई 2 ब्रांचेस कर लिए, मान लो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और फिजिकल को पूरी तरह छोड़ दो। ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं आजकल के एग्ज़ाम में। हमें हर एक केमिस्ट्री के ब्रांच से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, हमें वो करने ही हैं। जैसे आपके केस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग था, पर उसके साथ ही साथ आपने फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक्स को भी किया, और साथ ही साथ आपने एप्टीट्यूड को भी किया। तो यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो सही बात है, यही चीज हमें भी अपनानी चाहिए, और आई होप आप व्यूअर्स भी ये चीज समझ पा रहे हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक कीजिए। आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने इतना स्ट्रैटेजिकली उसको प्रिपेयर किया था। अब मुझे ये जानना है कि इसके अलावा भी आपने जैसे कुछ टेस्ट सीरीज होती है, मॉक होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेके आपकी क्या राय है? आपने उनको लेके क्या-क्या किया था? और उसके बाद आपके एग्जाम हॉल में मेन डे पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी एग्जाम को लेके? आपने किस तरीके से एग्जाम को शुरू किया था और कैसे आगे लेकर गए थे? मैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी मदद करते हैं। बिल्कुल, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, या मैम हमें कौन से टॉपिक हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उनसे हमें आइडिया लग जाता है। हम उन पे बढ़िया फोकस करके हर बार, अब कोई न्यूमेरिकल है किसी से आ रहा है, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आ रहे हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा है कि अपने कंसेप्ट भी है वो क्लियर हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम कंसेप्ट में कितना मजबूत है, हम किस स्थिति में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर होते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपने सही बात कही, और बताइए? और जो मॉक टेस्ट है उनसे आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी मैम, उसमें एग्जाम में टाइम कम होता है अपने पास करने के लिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हम 3 घंटे में कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना सही से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार होता है हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, तो हम उतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हम बार बार अगर मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है, अपना एक प्लान तैयार कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने इम्पोर्टेंस दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मॉक टेस्ट सीरीज़ का, हमें ऐसा भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट जैसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। हमें आ तो रहा है बहुत कुछ, पर टाइम की कमी हो गई क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत सारा टाइम दे दिया। तो हमें इवन ये भी आना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और अगर नहीं आ पा रहा है उसके एक एक टाइम के बाद भी तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा नेट जेआरएफ नहीं डिसाइड करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के सही जवाब ही हमारे नेट जेआरएफ के स्कोर को डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही। तो आगे ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि अब आप इस स्कोर को लेके आगे क्या करना चाहते हैं? आपके क्या प्लान्स हैं? आगे मैम अभी तो पीएचडी, कहीं अच्छे आईआईटी या कहीं से पीएचडी करने का प्लान है मैम, अच्छे रिसर्च में जाने का प्लान है मैम। बिल्कुल, बहुत सही बात है। ऑफ कोर्स इस स्कोर को लेके अगर आप जाएँगे, आपने जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की है, तो अभी आपको सबसे पहले ये हेल्प करेगा पीएचडी की इंटरव्यूज़ में, और दूसरा आपको आगे जब आप रिसर्च के ऊपर काम करेंगे तो आपके बेसिक तो बहुत ही हेल्प करते हैं आपकी एडवांस चीज़ों को सीखने में। तो जी। एक लास्ट सवाल जिसके बाद मैं ये सेशन को खत्म करूँगी, ये पूछना था कि अगर आपको मैं कह दूँ कि आप अपनी साइड से कोई मैसेज देना चाहें उन एस्पिरेंट्स को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े-से निराश हैं और फिर एक बार शुरू कर रहे हैं तैयारी करना। तो आप ऐसे दोनों एस्पिरेंट्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम एक चीज होती है लाइफ में, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है। राइट, अगर हम ये सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई भी, आज हम पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 20 दिन बाद करेंगे, हम सोचते हैं भी सब कुछ सही हो जाएगा तब हम आगे कुछ पढ़ना तैयार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है लाइफ में। अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे आज से ही, तो चीजें अपने आप से ही हो जाती है मैम। तो हमें बिल्कुल। आज से पढ़ने लग जाना है मैम। और जो टॉपिक है
एक अपना चार्ट बना लेना मैम, मुझे आज ये टॉपिक करने, आज ये टॉपिक करने, उनकी प्लानिंग कर लेनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, उसके हिसाब से चलेंगे तो मैम निश्चित है कि हम एक दिन अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही है आपने। इसमें हम हमें बताइए कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली करना है, अपनी शीट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी हर चीज़ के ऊपर विश्वास रखिए, डेफ़िनिटली आप कर जाएँगे। जैसे आपने भी शुरू तो किया था किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, उसके बाद अपने नोट्स के ऊपर भी विश्वास करके आप आज सीएसआर नेट जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 45 पर हैं। तो फिर से मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगी। आई होप जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारा मोटिवेशन मिला। तो आप भी लग जाइए तैयारी पर। सीएसआर नेट एग्जाम डिफिकल्ट है पर नामुमकिन नहीं है। आपके पास हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि जो कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है और वो अपनी खुद की स्टोरी भी बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें अपनी बात बताई है और आपने मैं भी इतना मोटिवेट किया है सारे स्टूडेंट्स को। आपका और आईएफएस टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं उस दोस्त का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि आप आईएफएस से कोचिंग सेंटर पे आप या उनकी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट देख के तैयारी करो तो आपको बहुत मदद मिलेगी, और मुझे मिली भी है। आपका बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। और जिस तरीके से आपको किसी दोस्त ने मदद की है, मैं ये भी कहूँगी कि आप भी आपके दोस्तों को इसी तरीके से मदद कीजिएगा। आपकी तरफ से जो सही एडवाइस बनेगी डेफ़िनेटली उनको भी दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक येस, थैंक यू सो मच। यू मैम।